हेलो क्लास, आज की इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m. at what time will they change simultaneously again? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3 हमारे पास ट्रैफिक लाइट्स है जो कितने उस पर टाइम इंटरवल में बंद होती है, 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड्स। तो हमने चेक करना है कि 7 AM पर वो द्वारा एक बार 7 AM में चेंज होती है, द्वारा वो कब चेंज होगी। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108 का एलसीएम लेना होगा। तो 108 का हमारे पास यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये मैंने काफ़ी आगे से स्टार्ट किया हुआ है, तो हमारे पास इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये थोड़ा सा ऊपर से कट गया है, इसलिए आप इसको नोटबुक लेकर खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा से इसको करवा दूंगी आपको। ओके, तो आफ्टर 432 सेकेंड्स द लाइट्स चेंज सिमल्टेनियसली। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास 432 सेकेंड्स आए हैं उसको आप कन्वर्ट कर लोगे मिनट्स में। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 7 minutes 12 seconds। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द टाइम 7 AM प्लस 7 minutes 12 seconds। तो द्वारा जब चेंज होगी तो उस वक्त टाइम क्या होगा, 7 और 7 minutes 12 seconds। तो ये था हमारा क्वेश्चन, याद रखना है। सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। 3 tankers contain 403 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. तो हमने इसमें क्या करना, मैक्सिमम, तो सिर्फ आपको मैक्सिमम देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें आपने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने क्या करना, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर मीन्स हमने फाइंड क्या करना है, एचसीएफ 403, 434 एंड 465। तो सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमें इनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 इंटू 31। जब हमने 403 के निकाले तो ओनली ये वन एक टेबल में ही आता है 103। तो ये 403 किस टेबल में आता है, 13 इंटू 31। तो ये फैक्टर बन गए 403 के। इसी तरह से 434 के फैक्टर्स बन जाएंगे 2 इंटू 7 इंटू 31। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 465 के बन जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 31। तो ये हमारे पास तीनों के नंबर्स के जब फैक्टर्स आ जाते हैं तो हमने इनका एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जो सब में प्रेजेंट होगा नंबर। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख रहे हैं कि 31 आपके पास क्या आ रहा है, सभी नंबर्स में प्रेजेंट आ रहा है फैक्टर। तो आपका एचसीएफ क्या आ गया, 31। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 31 लीटर्स ऑफ कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वांटिटी। मतलब कितनी क्वांटिटी का हमें कंटेनर चाहिए, 31 लीटर्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बट लीस्ट बोला हुआ है तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एलसीएम। तो करते हैं इसको स्टार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। इनका जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 90।
इनका एलसीएम लेने पर हमारे पास कितना आ गया एलसीएम 90। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 90 + 5 = 95। अब आप पूछोगे कि 5 हमने क्यों ऐड किया, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि जब इन नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो वो जो आपके पास रिमाइंडर है उसको आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे इसमें, तो ये बन जाएगा 90 + 5 95। रिक्वायर्ड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा 95। क्या करना है, एलसीएम में आपने जो आपको 5 रिमाइंडर दिया है क्वेश्चन में उसको ऐड कर देना है एंड देन यू विल गेट द आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 9 में हम करेंगे फाइंड पहले एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32 का। तो इसका एलसीएम हम जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288। अब हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमारे पास 4 डिजिट नंबर क्या है, जब हम 1000 हमारे पास 4 डिजिट नंबर आ गया, उसको अब हम किससे डिवाइड करेंगे, जो हमने एलसीएम फाइंड किया है 288। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 136 रिमाइंडर बच रहा है। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आया उसको क्या करना है हमने, 1000 प्लस 1000 क्या है 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट, प्लस अब हमारे पास 288 जो एलसीएम आया था माइनस 136 क्या है हमारे पास रिमाइंडर। अब इसको माइनस कर देना है और 1000 में जो माइनस करने के बाद आएगा उसको प्लस कर देना है आगे 1152 एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हो जाता है 18, 24 एंड 32 से। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ऐसा ही आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके मेथड को अच्छे ढंग से समझ लेना है। क्या किया हमने, जब हमारे पास एलसीएम आ गया उस एलसीएम से हमने डिवाइड किया जो हमें 4 डिजिट नंबर हमें पता क्या होता है, और उसके बाद क्या किया 1000 प्लस जो हमारे पास एलसीएम है माइनस रिमाइंडर। ओके, देन वी विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। अब हम यहाँ पर 9 और 4 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 9 एंड 4, तो एलसीएम लेने का आपको मेथड पता है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया 2 × 2 × 3 × 3 36। उसके बाद हमने बी पार्ट करते हैं, यहाँ पर एलसीएम हमने किसका लेना है 12 एंड 5 का। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 × 2 × 3 × 5, मल्टीप्लाई करने पर एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 60। तो आपने इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करना है एलसीएम लेने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इसका सी पार्ट, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 2 × 3 × 5 एंड डैट इज़ 30। तो एलसीएम 30 आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 4 का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारे पास आ गया 2 × 2 × 3 × 5 = 60। अब हम लिखेंगे यस द एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। यहाँ पर जो हमने एलसीएम फाइंड किया है, यदि आप इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 15 4 × 60 एंड डैट इज योर एलसीएम। इस क्वेश्चन में सी पार्ट में 6 × 5 डैट इज 30, क्या आएगा 30 एंड डैट इज ऑल्सो योर एलसीएम। मीन्स यहाँ पे कह सकता है जो ये जो हमें नंबर दिए हुए हैं इनका जो एलसीएम हो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। तो हम कह सकते हैं एलसीएम इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। और हमने जो चारों पार्ट किए हैं उनमें यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सभी क्या है मल्टीपल ऑफ 3।
अंडरस्टूड। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इन ईच वन नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं उनका हमने एलसीएम फाइंड करना है और बताना है कि विच वन इज़ द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 5 एंड 20। अब 5 एंड 20 का एलसीएम फाइंड कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ 6 एंड 18, 2 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम आ जाता है हमारे पास 18। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 एंड 48 का एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे देन वी विल गेट एलसीएम 48। नेक्स्ट है डी पार्ट, एलसीएम ऑफ 9 एंड 48, तो हमारे पास ये आ गया 3 3 एंड 5 और इनको मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया, फ्रॉम दीज ऑल केसेस वी कैन कंक्लूड दैट इफ द स्मॉलेस्ट नंबर, if the factor of largest number, then the LCM of these two numbers is equal to that of larger number। मतलब जो हमारे पास LCM आएगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू LCM ऑफ लार्जेस्ट नंबर। सब में आपने देख लिया LCM क्या आ रहा है, LCM ऑफ लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पे सब जगह आपने ऑब्जर्व कर लिया। देखिए तो यहाँ हमने अच्छे ढंग से इसको समझ के करना है। यदि आपके पास ऐसे कोई नंबर आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उनमें जो लार्जेस्ट नंबर है वही उसका एलसीएम होगा। यदि आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।